अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मैं फ्रंट कैमरा जो है आई हूँ। और बीच में रमज़ान आ गया, रमज़ान की वजह से जो है वो गायब रही कुछ अरसा। मैंने व्लॉगिंग की, लेकिन ये भी एक फुल टाइम जॉब होती है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो जनाब रमज़ान जो है वो उसमें कुछ दिन मैंने अपलोड की, उसके बाद नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत देना पड़ता था। और रमज़ान में मेरा अपना ख़्याल ये था कि जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ही को ज़्यादा टाइम देते, ज़्यादा कुरान पढ़ते थे, तो फिर मैंने भी यही करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरा ख़्याल था कि पिछले साल से जो है वो ज़्यादा इस साल मैं कुरान पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफ़ा हुआ है, एक कुरान और एक सिपारे का। तो जितना पिछली बार पढ़ा था उससे ज़्यादा एक कुरान ज़्यादा पढ़ा गया, एक सिपारा ज़्यादा पढ़ा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद रूटीन की नमाज़ें हैं, फिर छोटे मोटे काम है। अफ्तारी में हमने अब के बिल्कुल अफ्तारी की, यानी कि बना सकती थी मैं वीडियो अगर अफ्तारी में कुछ ऐसा बनाया होता, कुछ थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ बना जब नवा घर हुई है। अदरवाइज इस बार मैंने और आला ने ये प्लान किया था कि हमने सादा रोटी और सालन ही से अफ्तारी करनी है। और कभी चले ठीक है कुछ बना लिया कभी कभार, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि एक तो यार सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, हम इतने हेल्दी, इतना वेट गेन कर लेते हैं मीठा और ऑयली और इस तरह की चीज़ें लेके, इतने फैट्स लें, इतनी कैलोरीज लें और इतना वेट गेन करें और फ़ायदा उसका कुछ नहीं है। और 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे से हम किचन में जाके पैक हो जाए, इफ्तारी के बाद तक हम लगे रहें, उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं है। ये दुनियादारी की चीज़ें, दुनियादारी के काम, खाना पीना, सारी उम्र यही तो किया और 12-11 महीने यही तो करते हैं। सो वॉट अगर 1 महीना हम ना भी करें तो नहीं, ना भी करें क्या, रोटी तो खाते ही है ना। सो इसलिए फिर मैंने और आला ने प्लान किया था कि हमने कुछ नहीं बनाना, लेकिन जब नबा जिस दिन घर होती थी उस दिन जो है वो फिर हम लोग वो फिर बनाती थी जो भी उसने बनाना होता था। समोसे बनाए, पकोड़े बनाए, रोल बनाए, जो भी उसका दिल चाह रहा है, मतलब जितनी भी डिशेज़ जो वह बनाना चाह रही है बनाए। लेकिन हमारी कोशिश होती थी कि हम ना बनाएँ, इसलिए फिर वो अफ्तारी की भी कोई इस तरह की वीडियो नहीं मेरे पास थी जो मैं अपलोड कर सकूँ। और वही टाइम जो हमने यही सोचा कि वही टाइम हम अपने कुरान को देंगे और नमाज़ पढ़नी, घर के काम करने और थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना। और इसके अलावा जैसे नमाज़ तस्बीह आप एडिशनल कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आपने नमाज़ तस्बीह करनी है, कुछ तस्बीहात मैंने ऐसी शुरू की हैं जिनको अभी भी जो मतलब कंटिन्यूअसली मैंने पढ़नी है। उनसे 2 से ढाई घंटे या कभी-कभी 3 घंटे भी उनको लग जाते हैं एक दिन में मेरे। सो इसलिए फिर नहीं कर सकी। ईद गुज़र गई, शादी हुई, वो सॉरी शादी कह रही हूँ, रमज़ान गुज़रा, ईद गुज़री, ईद का एक व्लॉग मैंने अपलोड किया, साथ ही फैज़ी की शादी थी 13-14 दिन के बाद। फिर फैज़ी की शादी की तैयारियां रमज़ान ही से थोड़ी बहुत स्टार्ट थी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा बाज़ार जाने का चक्कर लग जाता था। तो फिर वो उसकी तैयारियां शुरू साथ में थी। फिर उसके बाद वो स्टिचिंग भी चूँकि हमने खुद करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं, हमने सीखा हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो स्टिचिंग भी करनी, लेकिन चीज़ें लानी, कपड़े लाने, करने, ये वो सारा कुछ करके जो है वो उसमें फिर टाइम लगता है। शादी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर घर आ गए। आज शायद 11 तारीख है और हंगामे शुरू हैं। हम लोग मंडे को आए हैं और टुडे इज़ थर्सडे। और हंगामे, आपको पता है इमरान खान को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। जो भी कुछ हो रहा है यार, हमारे मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है, ये हम लोग इस बात को समझेंगे कब? जाहिल लोग हम हैं, हमारे साथ भी 2-4 दहशतगर्द शामिल हो जाते हैं, हमें आगे लगा देते हैं, वो अपना असल काम वो कर रहे होते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह 4 नारे मार के ओ मैं इमरान खान दे नाल लगा। अंदर की कहानी हमें बात समझ में नहीं आती, अल्लाह हमें समझ दे इस बात की। तो बहरहाल जी, ये तो एक छोटा-सा तारुफ़ हो गया। बाकी जो है वीडियोज़ मैं बनाकर लाई हूँ शादी की, जो कि मैं साथ-साथ एडिट करके अपलोड करूँगी। अब साथ ही परसों नहीं, कल रात से जो है कि परसों रात से जो है वो यूट्यूब बंद है। तो अभी देखो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, ये मैं थोड़ा-सा उसके लिए बना रही थी, टेस्टिंग के लिए भी बना रही हूँ और छोटा तारुफ भी है मेरा कि मतलब मसरूफ़ियत का भी बता दिया कि ये वीडियो मेरी अपलोड होती है कि नहीं होती है, तो फिर उनको एडिट करके उनको भी मैं डालना शुरू करूँ। व्हाट्सएप बंद है, व्हाट्सएप खुला है, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक और शायद इंस्टाग्राम जो है वो बंद है। तो इस वजह से फिर मैं भी थोड़ी-सी
ذرا ڈھیلی ہو گئی. میں نے کہا چلے پھر اب جب کھلے گا تو تب بھی ڈالیں گے. لیکن مجھے ایک دو لوگوں کی جن کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے مجھے نوٹیفیکیشن آئی تو میں نے سوچا او یہ تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے. دیکھتی ہوں, چیک کیا تو اس پہ ویڈیوز چل رہی تھی. فون پہ یوٹیوب کھل رہی ہے لیکن ہمارے جو اینڈرائڈ جو ہماری وہ ہے LED اس کے اوپر نہیں کھل رہی. سو اس لیے پھر میں نے سوچا یہ کر لیتے ہیں. باقی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ سعدیہ کیسی ہو اے بلاگ سے, اور تانیہ کیسی ہے؟ اور تانیہ نیو یارک سے ہے. تانیہ وہاں پہ اکیلی ہوتی ہیں, ہمیں احساس ہے ان کی تنہائی کا, اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا دل لگ جائے, محلے میں آنا جانا یہ وہ سارا کچھ شروع ہو جائے, جس طرح یہاں پہ ہم لوگ ملتے ہیں, فنکشنز پارٹیز یہ وہ سارا کچھ. باقی تانیہ کیسی ہے؟ طبیعت خراب تھی, بخار تھا, آپ کیسی ہو؟ اور سعدیہ آپ کیسی ہو؟ آپ نے اسے مجھے بہت انسسٹ کیا تھا شادی کے لیے, میں نے آپ ہی کے کہنے میں سعدیہ ویڈیو بنائی ہے, سعدیہ اے بلاگ سے. باقی سعدیہ کی موم جو ہیں وہ کیسی ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں. اور باقی طیبہ, امینا, میں نے ہر جگہ ان کو یاد رکھا ہے, طیبہ, امینا, زرتاشا, جویریہ. ہاں جویریہ تو میری بڑی اچھی سہیلی ہے. تو کیسے آپ سب لوگ جناب جی؟ تو بس آج سے پھر کوشش کرتی ہوں کہ آج نہیں کل سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. خیال رکھیے گا اپنا, وہ سا دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کریں, اور نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.